जब हम लोग बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करते तो पता चलता है कि बच्चों का समस्या क्या है। तो एक बार बार समस्या उभर के सामने आ रहा है गैप सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं यूज पड़ता है, गैप सर्टिफिकेट बनवाने में कितना पैसा लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसको कहाँ से बनवाना होगा, इसके बारे में बहुत सारे क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं कमेंट आता है। तो आज मेरा वीडियो इसी पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप्राण, मेरे YouTube चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि आज मैं गैप सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गैप सर्टिफिकेट किसे बनवाना होता है और वो कहां से बनता है, तो मैं आपको बताऊं कि गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको तहसील पे जाना होगा। और क्यों बनवाया जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम है आपका, मान लो नीट का एग्जाम है, आपका जेई का एग्जाम है, आपका सीयूईटी का एग्जाम है, आपके वो क्लास 12 पास आउट होने के बाद तुरंत होता है। मैंने 3 एग्जाम का नाम लिया, मतलब नीट का लिया, जेई का लिया, सीयूईटी का लिया, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम है जो क्लास 12 पास आउट के बाद तुरंत होता है। लेकिन 3 एग्जांपल मैं ले लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हैं मेरे से वो मेडिकल के हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के हैं, कुछ बच्चे सीयूईटी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैंने 3 एग्जांपल लिए, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। तो खैर आते हैं बात पे। तो क्लास 12 के बाद तुरंत वो एग्जाम होता है, लेकिन आप क्लास 12 पास आउट किए और पास आउट करने के बाद वो एग्जाम नहीं दिए, आप कोई भी कारण था, हो सकता है आपका तबीयत खराब हो गया हो तो आपने 1 साल का गैप कर दिया, या आपने 2 साल का गैप कर दिया, या हो सकता है आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करने लगे कि उसके बाद आपने नीट का एग्जाम दिया या जेई का एग्जाम दिया, या हो सकता है आप बीए करने लगे, बीएससी करने लगे, बीच में कोई कोर्स करने लगे, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं नीट का या हमको जेई का भी पेपर देना चाहिए, तो आपने बीच में गैप कर दिया, कोई भी रीजन रहा हो। अब उसके बाद आप नीट एग्जाम देने गए, तो नीट एग्जाम आपने दिया और आप मान लीजिए उसमें क्वालिफाई भी हो गए। तो अब जब आप एमबीबीएस के लिए किसी कोर्स के लिए नीट के थ्रू जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो वहां गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। या आप जेई की बात करें, ठीक है ना, आप जेई मेंस निकालिए, आप जेई एडवांस निकालिए, अब उसकी काउंसलिंग करा रहे हो तो वहां गैप सर्टिफिकेट लगेगा। या आपने सीयूटी क्वालिफाई कर लिया, अब आप क्या बोलते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो वहां आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा। तो इस जगह गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब गैप सर्टिफिकेट कहां से बनवाया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया कि गैप सर्टिफिकेट आपका तहसील से बनवाया जाता है, लेकिन ऐसे किसी तहसील से नहीं बनवा सकते हो, आपको अपने तहसील से बनवाना पड़ेगा। आपका तहसील क्या है आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो आप अपने माताजी से या पिताजी से, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको। तो आपको तहसील पे जाके बनवाना होता है। अच्छा, आप जब तहसील पे जाते हो तो उसका मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना होता है। आपको कुछ नहीं, एक साधारण स्टैम्प पेपर खरीदना होता है, और स्टैम्प पेपर भी बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं अलग अलग वैरायटी के आते हैं। जैसे कोई 10 रुपए का स्टैम्प पेपर आता है, कोई 50 का आता है, कोई 100 का आता है। तो मतलब अलग अलग वैरायटी के आते हैं, लेकिन जनरली लोग 50 वाला स्टैम्प पेपर लेते हैं। और स्टैम्प पेपर लेने के बाद उस पर क्या बोलते हैं लिखवाना होता है। अच्छा, क्या लिखवाना होता है मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ आपको। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका मतलब क्या बोलते हैं कहाँ आप रहते हो, मतलब वहाँ की पूरी एड्रेस, और फिर आपको ये लिखना होता है कि क्लास 12 आप किस सन में पास आउट हुए, और क्लास 12 के बाद आपने जो गैप किया 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, जो भी आपने गैप किया, वो गैप किस कारण से किया, वो रीजन भी लिखना होता है कि तबीयत आपका खराब था, कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे या कोई और कोर्स कर रहे थे, तो आपको लिखना होता है। हाँ, आप यही कोशिश करिएगा कि आप झूठ मत बोलिएगा, जो लिखना होगा उसको सही लिखिएगा, क्योंकि मान लीजिए कभी बाद में वेरिफिकेशन हुआ और आप पता चला कि नहीं यार वो तो मतलब एक कोर्स का लड़का तैयारी कर रहा था और आपने कोई और बहाना उसमें कर दिया, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमेशा जो हो वो ईमानदारी का पथ हो। ईमानदारी का पथ थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको हमेशा जीत ही दिलाएगा बच्चों, ठीक है। खैर आते हैं, तो आते हैं फिर टॉपिक पे। तो 10 का स्टैम्प पेपर हो, 50 का हो, 100 का, उसमें से आप कोई भी बनवा सकते हो जैसा आपको कहा गया है, लेकिन जनरली मैंने बोला कि 50 वाले स्टैम्प पेपर पे बनवाया जाता है। हाँ, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गैप सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा तो आप आधार कार्ड लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट बनवाने में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आधार कार्ड आप बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल आता है कि एफिडेविट क्या है, ठीक है। तो एफिडेविट और गैप सर्टिफिकेट ये दोनों एक ही चीज है बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जितनी बातें मैं बताया वही एफिडेविट है, वही गैप सर्टिफिकेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है, वहां जाके स्टैम्प पेपर खरीदना होगा, अपना नाम, माता पिता का नाम, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं क्लास 12 का पास आउट किए,
और दूसरी बात है किस कारण से क्या बोलते हैं आपने गैप किया उसको आपको लिखना होगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और आप जो है कभी भी मतलब एक ऐसा होता है कि स्टैम्प पेपर पे हाथ से लिख के दे देते हैं, तो आपको हाथ से नहीं लिखवाना है। जो बेटा टाइप करवाया जाता है ना, आप जब जाओगे तहसील पे तो देखोगे एक बहुत पुरानी मशीन होगा टाइपराइटर वाला, ठीक है ना, तो उस टाइपराइटर से आप लिखवाइएगा, वो ज़्यादा वैलिड होता है। हाथ वाला कभी कभी वैलिड नहीं होता है। पता चले कि आप हाथ से लिखवा के चले गए और फिर वो क्या बोलते हैं वैलिड है ही नहीं, आपसे बोला गया कि नहीं जाके क्या बोलते हैं उसको टाइप करवा के ले आओ और आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप फंस सकते हो। तो कोई भी ऐसी गलती मत करना, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गैप सर्टिफिकेट समझ में आ गया होगा, किससे बनवाना होता है, कहाँ से बनवाना होता है, बनवाने में क्या ले जाना होता है, कितना रुपया लगेगा, आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या किसी नए विषय पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, क्योंकि बच्चों जब आप कमेंट करते हो तो ही हम जान पाते हैं कि हम लोग को कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। हम क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं करता रहता हूँ, कभी कभी मैम भी करती हैं, कभी कभी हम भी करते हैं, तो हम लोग को उसी रिप्लाई करने से ही पता चलता है कि बच्चों में समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है और वो समस्या पकड़ के फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपनी समस्या बताइए, वीडियो आपको मिलता रहेगा।